मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्हें बखूबी तमाम मेवात जानता है। मैं बात कर रहा हूं हाजी सोराब की, जो इस बार इनेलो पार्टी से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। इनेलो पार्टी ने जो कार्य किया है उनकी सराहना आज भी जनता करती है। वो इसलिए पहले लोगों को गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, तमाम मेवात वहां जाती थी। लेकिन इनेलो पार्टी की जब सरकार रही तो इस ज़िले को नूह जुला किया ताकि लोग अपने कामों को यहीं पर कर सकें। इसलिए इनेलो पार्टी के जो विकास कार्य हुए हैं और माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जनता आज भी मोहब्बत करती है, उसी प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखती है। मेरे साथ हाजी सोराब साहब हैं जो नूह विधानसभा से विधायक के ताल ठोक चुके हैं और 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया के जरिए जनता से रूबरू हुए। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रमजान भाई। सर सबसे पहले तो मेरा सीधा सा सवाल ये होगा, गांव की सेवा तो कर ही रहे हैं, अब क्षेत्र की सेवा करने का मन कैसे मन में आया? रमजान भाई, पहली बात तो ये है जो हमारे मेवात में जो 2 पुराने घराने हैं उनका कार्यकाल सारी पब्लिक देख रही है जी, और मैं भी बराबर देखता आ रहा हूँ। सही बात। मैंने इन दोनों परिवारों को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मैंने जब काफ़ी कुछ सोच समझकर और सारे जो बुद्धिजीवी और जो युवा तबका है उनसे हम मशवरा करके नहीं, तो मैंने फैसला लिया है अब भाई अब तो मैदान में इनके खिलाफ आना ही पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने तो एक ये जागीर समझ रखी है। सही। और ये 2 ही नहीं 3 परिवार हैं। तीसरा परिवार एक मरहूम चौधरी रहीम खान का है जो अब पुराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। और 2 परिवार हैं हमारे, एक मरहूम चौधरी तैयब हुसैन और एक मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद का। जी सर। तो ये सोचते हैं कोई हमारे अलावा कोई तीसरा आदमी ना आए, तो ये सोचकर मैंने एक कदम उठाया कि इन्होंने जानबूझकर मेवात को जो एक बैकवर्ड का लफ्ज़ जो पूरे हिंदुस्तान में दे रखा है, तो मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि भाई मैं इस नूह में मैदान में आऊँ। जासू हमारे जो आज जो युवा पीढ़ी है इनका भविष्य जो है जो अंधकार में जा रहा है उस पे ध्यान देते हुए मैं इनको तरक्की के रास्ते पे ला सकूं। बिल्कुल सर, जानना चाहूँगा जनहित के क्या मुद्दे हैं जिनको साथ लेकर चलेंगे? रमजान भाई, एक तो जो मेरा जो आज से जो प्रोग्राम था तब्दीली जनसंवाद, हमारे विधानसभा नूह में 104 गांव हैं। जी सर। मैंने फैसला लिया था कि भाई हम हर गांव में हर घर में जाएंगे। तो ये मैंने कॉन्फ्रेंस की थी जी। तो नई वर्ष 1 तारीख से आज से हमारा विधानसभा का आखिरी गांव आकेड़ा है, उससे शुरू करना था मुझे। अच्छा। और ये प्रोग्राम तय था। बहुत लोगों में जोश था। और बड़े दुख की बात है कि कल हमारे मरहूम चौधरी तैयब हुसैन एक्स मिनिस्टर जी सर, उसकी अहलिया जो हमारी नाते में दादी लगती है, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा। उसकी वजह से मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो 2 तारीख का रहेगा फिर वो? नहीं, उसमें हमारे जो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से जो हमारी कुरान हदीस का वो उसमें 3 दिन का सोग रहता है। अच्छा। तो हम 3 दिन सोग मनाएंगे और इस कार्यक्रम को फिर 3 तारीख से उसी तरीके से उसी गांव से शुरू करेंगे। चलिए सर, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे डोर टू डोर लोग आप जा रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान बना हुआ है, कैसा समर्थन है? रमजान भाई, लोगों का रुझान तो पहले से ही इनके खिलाफ था। और अब जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की इसमें भी मैंने सोच समझ के फैसला लिया था कि हमारे मेवात के लिए कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सके और हमारे युवाओं के भविष्य की तरफ देख सके। तो जो ये परिवार है, चौटाला परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, तो मेवात
को अपना परिवार मानते हैं और मेवात भी इस खानदान को अपना परिवार मानते हैं। तो अच्छा मैंने सर, क्या मानते हैं जो जेजेपी और जो अन्य पार्टियों में है, ये सब इन्हीं लोग पार्टी के कार्यकर्ता थे? बिल्कुल, इस ज़्यादातर इन लोगों के परिवार था, लेकिन इसमें आपसी जो घर में जो फूट हुई थी उसकी वजह से परिवार बिखरा था। लेकिन लोगों ने दुष्यंत में थोड़ा सा वो दिखाया था कि भाई हो सकता है मरहूम चौधरी देवीलाल का जो रूप है हो सकता है दुष्यंत में आ जाए, लेकिन उसने तो लोगों के जो कह देते हैं ना, एक छुरा कौंपा था, विश्वासघात किया था, क्योंकि सब भाइयों ने बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी जेजेपी को। तो उन्होंने सरकार बनने पे वो सरकार की गोदी में जाके बैठ गया सत्ता के लालच में, और अपने इन्होंने काम क्या किया भाई, अपने पैसा कमाया और अपने मौज लिए। पब्लिक के बारे में तो कुछ सोचा नहीं। आप देखो ना, जेजेपी का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, जबकि चौटाला परिवार मेवात से बेहद प्यार करता है, लेकिन इसने वो कर दिखाया जो मेवात का एक भविष्य था, जो हमारे जो IMT रोज का मेव, इसमें एक मारुति कंपनी जो आने वाली थी, बल्कि सीएम जो बीजेपी का सीएम खट्टर साहब थे वो भी राजी था यहाँ उस कंपनी के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती डिप्टी सीएम दुष्यंत उस कंपनी को खरखोदा ले गया। और अगर ये कंपनी यहाँ होती तो मेवात के युवाओं को, मतलब हर युवा को रोजगार मिलता और मेवात का मतलब भविष्य ही बदल जाता। लेकिन इन्होंने तो मेवात के साथ धोखा किया है और ये मेवात को अपने साथ कभी भी नहीं रख सकता। रमजान भाई, सही बात है, दुष्यंत ने जो भी वादे किए थे मेवात के साथ एक भी पूरा नहीं किया। हमारे जो नौगांव का जो मसला था, तो जब तो दुष्यंत ये कहते भाई मैं नौगांव के हक की लड़ाई लड़ूंगा, इनका जो बकाया मुआवजा उसको दिलवाऊंगा और जो भी समस्या उनको पूरी कराऊंगा। और इसने तो नौगांव के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि यहाँ तक कि बात करने से मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अब दुष्यंत ने जेजेपी का तो हरियाणा में कहीं नाम भी नहीं। अब तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला अब की बार हरियाणा में इंशाल्लाह सीएम बनेंगे। बिल्कुल सर, तमाम क्षेत्रवासी आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज है? आपके नज़दीक ही कंपनियां हैं, हमने जिला प्रमुख के सामने रखी, हमने सीएम साहब जब भी आए हैं दौरे के साथ उनके सामने ये समस्याओं से अवगत कराया कि यहाँ जो कंपनियां हैं जितनी भी, मेवात के युवा अलग अलग जगह गलत उन चीज़ों में पड़े हुए हैं। अगर शायद इन कंपनियों में काम मिल जाए तो उन चीज़ों से वो हटकर इन कंपनियों में रोजगार पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी बिहार जैसे राज्यों से यहाँ लगते हैं, लेकिन मेवात का एक बंदा नहीं लगता। क्या वजह है? बहुत सारे सवाल किए। आप क्या उम्मीद रखते हैं सर? अल्लाह ताला ने इज्जत दी, विधायक नूह से बनाया, किस तरह से इस क्षेत्र का, युवाओं का, बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे और कार्य करेंगे? रमजान भाई, सबसे पहले तो मैंने जो कदम उठाया इसीलिए उठाया, अपने जो हमारे मेवात के युवा जो बेरोजगार हैं, जो एक गलत दिशा में जा रहे हैं, नशे में, या जो ओलेक्स वगैरह जो मेवात पे एक धब्बा लगा हुआ है, मैं ये कहता हूँ अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत दी और हमारी पार्टी अगर हरियाणा में अगर सरकार बनाती है तो मेवात हरियाणा में 1 नंबर पर ज़िला रहेगा मेवात का, नूह का। और मैं वादा करता हूँ अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो हमारा जो मेवात का इलाका है, इनके जो जितने युवा हैं जो पढ़े लिखे, इंशाल्लाह इनको तो मैं यहाँ अपने हमारा जो IMT जो रोज़ का मेव है, हर युवा को हम यही नौकरी दिला देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इस चीज़। चलिए सर, आज नया साल है, 1 जनवरी है सर, तमाम क्षेत्रवासियों को एक बार फिर से क्या अपील है, क्या मैसेज है जिसे आप बताएंगे? मेरी तो सारे मेवात वासियों को, देशवासियों को, इस हमारे उस मजहब में ये नहीं है लेकिन फिर भी राजनीतिक पहलू है भाई, नई वर्ष की मेरी तो सबको शुभकामनाएं हैं। अल्लाह ताला मतलब हमारे इस बल्कि पूरे हिंदुस्तान को खुश रखे, आबाद रखे, और जो हमारा जो आने वाला जो हमारे बच्चों का भविष्य है, मैं अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ हमारे बच्चे जो ये गलत जो दिशा में जा रहे हैं, अल्लाह इनको शुद्ध बुद्धि दे और इन सारी गलत चीज़ों को छोड़कर अच्छे
कार्य करें जिससे मेवात का नाम रोशन हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया भाई। तो दर्शकों, मेरे साथ ये खेड़ी कंकर ग्राम पंचायत से हाजी सोराब हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं और गांव की सेवा कर रहे हैं, अब क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव की ताल ठोक चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नेता यहाँ पर कुर्सियाँ पकड़े हुए हैं वो नहीं चाहते कि कोई तीसरा या चौथा बंदा आकर हमारी कुर्सी पर बैठे। इसलिए मेवात की तरक्की और मेवात का पिछड़ेपन का कलंक तभी धुलेगा जब आप नए चेहरे को लाएंगे, क्योंकि एक के पीछे लग लग कर वो काम करेगा नहीं, बल्कि आपको समझेगा कि आप इनके पीछे, ये अपने उसमें घमंड में वो चूर रहेगा। इसलिए आपको ज़रूरत है एक नया चेहरे चुनने की, और तभी क्षेत्र का विकास और भला होगा। जब गाँव विकसित होंगे तो मेवात नूह जिला विकसित होगा। इसलिए आप अपने गांव की तरक्की के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक नया चेहरा को चुनना होगा, तभी मेवात जिले का आप कह सकते हैं विकास होगा। क्योंकि यहाँ जो रहनुमा चुने हैं वो आपने उनके विकास कार्य देख ही लिए हैं। इस देश को आज़ाद हुए 75-76 साल बीत गए हैं, लेकिन समस्याएं पानी की, बिजली की, रास्तों की आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली से नूह सिर्फ 70-75 किलोमीटर दूर है। इतना नज़दीक होते हुए भी मेवात जिला क्यों पिछड़ा हुआ है, ये हर मेवाती को समझना और सोचना होगा। इन नेताओं की बदौलत ही ये मेवात जिला पिछड़ा हुआ है। आप पलवल जाएंगे तो आपको जिला लगेगा, लेकिन नूह देखेंगे तो आपको घासेड़ा गांव भी अच्छा लगेगा, लेकिन नूह जिला सा आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए आपको समझने की और करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक वोट बहुत कीमती है। आप एक के पीछे लगने से और किसी की चाय पीने से अच्छा है आप अपने घर की चाय पी, आपको बहुत मजा आएगा। इन नेताओं की चाय पीने से आप अपने आप को और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डालते हैं। इसलिए आपको सही नेता चुनने की जरूरत है, ये हम आप सबसे अपील करते हैं और आग्रह करते हैं। तभी मेवात विकास होगा, मेवात के बच्चों का भविष्य सुधरेगा, और जो गलत फहमियों में बच्चे जा रहे हैं, गलत दिशाओं में भटक रहे हैं, उन दिशाओं से भी उनकी रोकथाम होगी। क्योंकि नेता सिर्फ अपने बच्चों को यूक्रेन, ब्रिटेन जैसे विदेशों में पढ़ाता है, लेकिन आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में यहाँ पढ़ते हैं क्यों? इन सवालों का आपको जानना होगा और एक नए चेहरे को मैदान में उतारकर उसको जिताना होगा, तभी मेवात विकास होगा और मेवात दुनिया के अंदर जाना जाएगा। और ये जो लोग कहते हैं गलत तरीके से यूज सब जो करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मिटेगा। इसलिए आप सबको सोचने की, समझने की जरूरत है। इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज।